सारी गलती बहू की है। हमारे पड़ोस में रहने वाली निर्मला आंटी सीढ़ियों से फिसलकर गिर गई थी। डॉक्टर ने आंटी को 2.5 महीने का कंप्लीट बेड रेस्ट करने के लिए कहा है। आंटी की 2 बेटियां और 1 बेटा है। आंटी के तीनों बच्चों की शादी हो चुकी है। आंटी के बेटा बहू दोनों ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते हैं, जो कि एक बड़ी कंपनी है और दोनों ही दूसरे शहर में है। आंटी की बिटिया भी अलग अलग शहरों में रहती हैं। यहाँ आंटी और अंकल दोनों रहते हैं। आंटी की बहू भी काफ़ी समझदार और सुलझी हुई है। आंटी के मुंह से कभी उनकी बहू की बुराई भी नहीं सुनी है। मैं आंटी से मिलने और किसी भी प्रकार की मदद की ज़रूरत हो ऐसा पूछने के लिए गई थी। आंटी की बेटी दिव्या ने दरवाज़ा खोला। आंटी की ननद भी आई हुई थी। आंटी की ननद ने आंटी से कहा, भाभी आप तो अपनी बहू की तारीफ करते नहीं थकती थी। देखो वह महारानी तो यह भी नहीं कि 2 महीने आपके पास रह जाती, 2 महीने की छुट्टी ले लेती तो क्या हो जाता। कम से कम दिव्या बेटी को तो अपनी घर गृहस्थी छोड़कर नहीं आना पड़ता। लेकिन आजकल की लड़कियां से सम्मान और सेवा की उम्मीद करना व्यर्थ ही है। खैर छोड़ो, वैसे भी ज़्यादातर रिश्तेदारों को ये कई बार यह खलने लग जाता है कि सास बहू में इतनी बनती क्यों है। इस घर के बर्तनों के खनकने की आवाज़ बाहर क्यों नहीं सुनाई देती। कुछ फूट डालो और राज करो। कि अंग्रेजों की नीति के समर्थक भी होते हैं। आंटी ने कहा, दिव्या और काव्या की तो मैं माँ हूँ, इन पर तो मेरा पूरा अधिकार है। इनको पाला और पोसा है। जब हम बेटे और बेटी में फ़र्क ना करने की बात करते हैं, बेटे और बेटी को समान अधिकार देने की बात करते हैं, तो कर्तव्य भी समान होना चाहिए। मैं आंटी की बात ध्यान से सुन रही थी। उनकी ननद ने कहा, भाभी फिर भी दीदी, इसलिए ही तो मैंने तीनों बच्चों को ही 20 दिन मेरे साथ आकर रहने के लिए कहा है। कौन कब आ सकता है, यह तीनों ने अपने अपने कार्यों के हिसाब से तय कर लिया है। जब मेरे 3 बच्चे हैं तो तीनों ही अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। इससे मुझे तीनों का साथ मिल जाएगा और तीनों के कामकाज भी ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे। आंटी कहते कहते पानी पीने के लिए रुक गई थी। बेटा बहू दोनों ही 20 दिन के लिए आ जाएंगे। दीदी, जब मम्मी जी पापा जी बीमार होते थे तब आपके भैया और मैं ही उन्हें संभालते थे। जानती हो दीदी, कितना मुश्किल हो जाता था घर का काम करना, बच्चों को संभालना और बीमार की तीमारदारी और ऊपर से आने जाने वाले लोग। मैं घुट घुट के रह जाती थी। अपनी क्षमता से ज़्यादा कर रही थी। कड़वाहट आने लगी थी। मेरे मन में सबके लिए कभी कभी गुस्सा भी आता था, लेकिन चुपचाप करती जाती थी। मैं चाहती थी कि मेरी बहू मेरे लिए जो भी करे दिल से करे, उसे कुछ भी करना ना पड़े, वह उतना ही करे जितनी उसकी क्षमता है। आंटी फिर चुप हो गई थी और अपनी ननद की तरफ देखा। दीदी, मैं आपको सुना नहीं रही हूँ, सिर्फ अपनी भावनाएं बता रही हूँ। उस समय हम ऐसा सोचते ही नहीं थे। हम तो बहू को सेविका से ज़्यादा मानते ही नहीं थे। उसका तो काम ही सेवा करना था। आपने भी वही सब सहा है और किया है जो मैंने सहा और किया। हर महिला की पीड़ा तो सदैव ही समान रही है और ज़्यादा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हमारी बहुओं और बेटियों को उस पीड़ा से ना गुजरना पड़े, इतना प्रयास तो कर ही सकते हैं। जो बदलाव हम समाज में देखना चाहते हैं, उसकी शुरुआत पहले खुद से ही करनी पड़ेगी। हाँ भाभी, आप शायद सही कह रही हो। सारी जिम्मेदारियां बहू की ही क्यों, सब अगर मिलकर एकता में काम करें और अपनी जिम्मेदारियां निभाएं तो खुशी खुशी निभाएंगे। मैं आंटी की सोच और समझदारी के सामने नतमस्तक थी।